नेक्स्ट इज़ नियम उन्मुखी भाषा निवेश में क्या तात्पर्य है। इसका आंसर थोड़ा डाउटफुल है, ये आप कमेंट में बताइएगा आपने क्या इसका आंसर लिखा। या तो इसका 2 हो सकता है या 4। वह निवेश जो सूचनाओं पर बल देते हैं या फिर भाषा सीखने के लिए निवेश का अर्थ, इन दोनों में से। तो ये कमेंट में बताइए आपने क्या इसका आंसर लिखा। उत्पादक शब्द संपदा क्या है। तो इसका आंसर है वह शब्द जिनका प्रयोग हम लेखन और बोलने में करते हैं। 4th है इसका आंसर। संध्या मशीन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आलोक पढ़ती है, उसके इस पठन को क्या कहेंगे। तो बारीकी से पठन है ना, एक स्पेसिफिक चीज़ पढ़ रही है, स्कैनिंग कर रही है। तो 3। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम की सहजात परिकल्पना के बारे में कौन सा सही है। भाषा को उत्पन्न करने और भाषा अर्जन हेतु भाषा संकाय बच्चों की स्थायी निधि है, उन्हें संपन्न बनाती है। तो इसका आंसर है 3। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियाँ बॉटम अप श्रवण गतिविधि है। तो इसका आंसर है 4th, श्रुतलेख, क्लोज श्रवण, बहुवैकल्पिक प्रश्नों का प्रयोग, सकारात्मक और नकारात्मक खतरों का पहचान करना। देन सभी शिक्षार्थी विद्यालय में अपनी शिक्षा मातृभाषा में सीखते हैं और जैसे जैसे वे अगली कक्षाओं में जाते हैं बहुत सी भाषाएं सीखते चलते हैं। तो इसका आंसर है 3, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद। फिर आप निम्नलिखित में से कथन की काव्य शिक्षण अधिगम के लिए अनुशंसा नहीं करेंगे। आंसर नंबर 3 है काव्य व्याकरण शिक्षण के लिए। एक अध्यापक कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को निम्नलिखित प्रदत्त कार्य देता है। इस प्रकार के लेखक को क्या कहा जाएगा। अपने सहपाठी जोड़ीदार के साथ मानस मंथन करो, विचार बिंदु नोट करो और एक ऐसा लेखा तैयार करो जिसमें इस विषय पर पक्ष और विपक्ष के लिए 2-2 तर्क है। तो पक्ष विपक्ष है, तो आंसर आ जाएगा विमर्शात्मक लेखन 2। निम्नलिखित कार्य में क्या शामिल है। शिक्षार्थियों को एक होटल की भोजन तालिका मेन्यू कार्ड दिया जाता है। उन्हें 1800 की राशि के अंतर्गत 4 लोगों के लिए भोजन के लिए कहना है। एक शाकाहारी है, दूसरे को मशरूम से एलर्जी है, उन्होंने इसमें से 70 वापसी यात्रा के लिए भी रखने हैं। शिक्षार्थी भोजन संबंधी अपनी प्राथमिकताएं और वापसी यात्रा हेतु रखी जाने वाली राशि के बारे में बात कर रहे हैं। तो आंसर आ जाएगा 1, अध्ययन संलग्नता विमर्श प्रयोग भाषा। फिर भाषा शिक्षण में सामग्री की शिक्षण शास्त्रीय रूप से अनुभव कर पाने से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर आ जाएगा 4th, भाषा शिक्षण शास्त्र को समुन्नत करने के लिए गतिविधियों और कार्यों को शामिल करना। तो ये 4th आंसर आ जाएगा। लास्ट है अधिगम अर्थ की खोज है, इसलिए अधिगम उन मुद्दों से आरंभ होना चाहिए जिनमें शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अर्थ खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इस विचार की अनुशंसा कौन सी शिक्षण दर्शन करता है। तो इसका आंसर है 1, रचनावाद। ये था हिंदी का लैंग्वेज 2 जिन्होंने चूज़ करी है उसके आंसर्स। अगर आपको बाकी भी और चाहिए तो कमेंट करिए और यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए और आप बताइए कि आपका क्या स्कोर रहा है हिंदी का। दैट वाज ऑल।